अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, हमारे घर के कुलदेवता कौन है, और जिनको पता नहीं है वो क्या करें। जो साधक साधना कर रहे हैं, कुछ साधक ऐसे भी हैं जो अभी तक उनको यही पता नहीं है कि हमारे घर के कुलदेवता और कुलदेवी कौन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हनुमत पताका धाम। राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी परिवार में, किसी भी कुटुंब में यदि उसको अपने कुलदेवता और कुलदेवी का नाम नहीं पता और घर के कुलदेवी और कुलदेवता का लोभ हो गया है, तो आप सभी को क्या करना है। जो अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, हमारे घर के कुलदेवता कौन है, और जिनको पता नहीं है वो क्या करें। जो साधक साधना कर रहे हैं, कुछ साधक ऐसे भी हैं जो अभी तक उनको यही पता नहीं है कि हमारे घर के कुलदेवता और कुलदेवी कौन है, क्योंकि घर में बड़ों को नहीं पता तो छोटों को भी नहीं पता। कई घर ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई घर ऐसे भी मिल जाते हैं, कई परिवार ऐसे भी हैं जो कुलदेवता और कुलदेवी के लोभ होने के कारण भटक रहे हैं, जिनके घर में कोई भी पूजा पाठ लग नहीं रही है। पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब वह पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है, कष्ट में है, कोई भी कांड पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य सफल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करना। एक भक्त की जिज्ञासा थी, उसी जिज्ञासा पर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहा हूं। आप स्वयं से जान सकते हैं, आप स्वयं साधना करके, आप स्वयं प्रयोग विधि करके ये जान सकते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है, आपके कुलदेवता कौन है। आपको क्या करना, किसी भी शुक्ल पक्ष की, किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी जिस दिन हो गए और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, यदि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो ये सोने पे सुहागा, यदि पुष्य नक्षत्र नहीं है तो भी किसी भी नक्षत्र में आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी होना चाहिए, यह विशेष होना चाहिए। उस अष्टमी को अगर सोमवार पड़ रहा है तो यह अति श्रेष्ठ है। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपको एक नई कटोरी लेना है, उस नई कटोरी में साजे, बड़ा लंबा साजा हुआ, टूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत लेना है और उस कटोरी को पूरी अक्षत से, चावल से भर देना है। उसके बाद उसमें एक सुपारी रखना है, एक हल्दी की गांठ रखना है, एक कलावा तोड़ करके रखना है और 11 रुपए उस पर रखना है। वह हाथ में लेने के बाद में आपको घर के मंदिर में, प्रांगण में नहा धो करके, सुबह प्रातः काल उठ करके, स्नान ध्यान करके, सब क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के घर के मंदिर में जाकर के आपको भगवान के समकक्ष नीचे, भगवान के मंदिर में एक नीचे चौकी दे करके उस पर लाल आसन बिछा करके आपको वह कटोरी रखना है और रखते हुए मन में ये संकल्प करना है कि आज से 11 दिन तक मैं हमारे कुलदेवी या कुलदेवता, उनके बारे में हमें पता नहीं है, और मैं आह्वान करता हूं अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता का कि वह मुझे आकर के ज्ञात करावें, मुझे ये ज्ञात कराएं कि हमारे कुलदेवी कौन है, हमारे कुलदेवता कौन है, और आकर के स्वप्न के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से ये स्पष्ट करें। आपको पूरा संकल्प ले लेना है और संकल्प लेने के बाद में वह चावल की कटोरी, सुपारी सहित जो भी आपने रखा है वो आपको चौकी पर रख देना है। चौकी भगवान के नीचे, भगवान के मंदिर के बगल से या भगवान के मंदिर के नीचे होना चाहिए।
या भगवान के मंदिर के सामने होना चाहिए, जैसा आपको वहां पर उचित लगे। आप इस प्रकार से यह विधि को अपना करके 11 दिन का संकल्प लेना है। इस संकल्प में 2 चीजें हैं। आपको जो समय मिलेगा वह 2 समय है। आप इस विधि को सुबह भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह कर रहे हैं तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस विधि को पूर्ण करिए। यदि आप रात्रि को करना चाह रहे हैं, लेकिन यह विधि तो आपको सुबह ही करना है अष्टमी को। यह अष्टमी को विधि सुबह करने के बाद में आप साधना, आपको जो विशेष मंत्र दिया जाएगा दरबार की ओर से, वो विशेष मंत्र आप रात्रि कालीन भी जप सकते हैं, आप सुबह भी जप सकते हैं। सुबह अगर आपको उस मंत्र को जपना है तो आप सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जपें। इस बीच में आप मंत्र जाप करें। केवल आपको उस मंत्र की 11 माला करना है। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में 11 माला कितने बजे भी आप कर सकते हैं। और यदि वही साधना रात्रिकालीन करना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे से बीच में पूर्ण करना होगा। और मेरे हिसाब से 9 बजे से 10 बजे के समय जो आपको रहेगा वो समय उचित रहेगा। तो जो विशेष मंत्र दरबार की ओर से आपको दिया जाएगा, उस विशेष मंत्र की आपको गुरु के माध्यम से 11 माला निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक आपको जाप करना है। और उसी चौकी पर 11 दिन तक सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करके रखना है। और वह भी दीपक बाती वाला होना चाहिए, जिसमें लंबी बाती रहती है। उस बाती का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। कटोरी के वो जो आपने अपने कुलदेवी कुलदेवता का आह्वान किया है, जो कटोरी रखी है आपने चौकी पर, उसके सीधे हाथ पर दीपक होना चाहिए। आपका उल्टा हाथ होना चाहिए और देवता का सीधा हाथ होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने देवता का आह्वान करके, कुल देवता कुल देवी का आह्वान करके 11 दिन का संकल्प लेकर के 11 माला जप करना है। और 11 दिन पूर्ण होने के बाद में आप 11वें दिन उसी का 108 रुद्राक्ष की माला से आप जप कर रहे हैं, उसी माला से आपको 1 माला का हवन करना है। 1 माला का आप उसी मंत्र से हवन करना है। उसके बाद में आपको अपने घर में कन्या पूजन करके 2 कन्या, 5 कन्या या 9 कन्या या 11 कन्या, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप कन्या भोज करा करके अपने कुल देवता से निवेदन करेंगे। और रात्रि में साधना अगर कर रहे हैं तो रात्रि कालीन सोने से पहले आप अपने देवता कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करके सोएं कि मुझे आप ज्ञात कराएं कि आप हमारे घर के कुल देवता कौन हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका क्या नाम है। और निश्चित रूप से यह साधना आपने ब्रह्मचर्य धारण करके और साधना के नियमों का पालन करके, आप दिए गए नंबर पर फोन करके, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वह दरबार का नंबर है, जो साधक या जो परिवार के लोग या जो भी व्यक्ति विशेष आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुल देवता वास्तव में कौन है, वही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पे फोन करके उस मंत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र गुप्त भाषण, मंत्र की विद्या, मंत्र की विधा गुप्त होती है, तो ही मंत्र सिद्ध होता है, कारक होता है। जो भी आप साधना करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जिनको पता नहीं है कि कुल देवता का और हमारी कुल देवी का ज्ञात नहीं है, क्या नाम है, क्या उनका स्वरूप है, तो आप जो है अपने कुल देवता कुल देवी के बारे में जान सकते हैं। और निश्चित रूप से साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही आपको अनुभव के द्वारा, क्रिया के द्वारा और स्वप्न के द्वारा आपको उनके स्वरूप का वर्णन होगा। और जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि हमारे कुलदेवता कौन है, कुलदेवी कौन है, वह दिए गए दरबार के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप निवारण, जिज्ञासा समाधान, श्री हनुमत पताका धाम सभी भक्तों की मंगल कामना करता है। सभी भक्तों को आशीर्वाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम।